अब तुर्किया को F-16 मिल जाएंगे, ये खबर है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये इतनी आसानी से कैसे हो गया, क्योंकि तुर्किया तो F-16 के बदले JF-17 थंडर खरीदने की तैयारी कर रहा था। इसकी एक कहानी है और इसके पीछे एक हिस्ट्री है। बुनियादी तौर पर तुर्किया F-16 हासिल करना चाह रहा था, लेकिन तुर्किया के सामने जो शर्त रखी गई थी, अब वो शर्त पूरी कर दी गई है। इस शर्त के पूरे होने के बाद पेंटागन के तर्जुमान मेजर जनरल पैट्रिक राइडर ने कहा कि हम तुर्क फौज को जदीद बनाने की मुकम्मल हिमायत करते हैं। अमेरिकी महकमा खारजा ने तुर्किया को F-16 लड़ाका तैयारे और जदीद कारिकेट फरोख्त करने के लिए $23 बिलियन के मुआहदे की मंजूरी भी दे दी है। इसके पीछे कहानी है, और कहानी यह है कि तुर्किया की पार्लियामेंट ने स्वीडन को नेटो में शामिल करने की इजाज़त दे दी है। नेटो में शमूलियत में तुर्किया का वोट बहुत ज़रूरी था, और अब समझना यह भी ज़रूरी है कि सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही नहीं, बल्कि तुर्किया की पार्लियामेंट के इस अप्रूवल के बाद रूस के साथ भी एक बड़ा धोखा हुआ है, जिससे रूस तुर्किया से नाराज़ भी हो सकता है। रूस के बॉर्डर पर 3 मुल्क लगते हैं, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। ये तीनों ममालिक ऐसे हैं जो नेटो में शामिल नहीं थे। ये नेटो में शामिल होना चाह रहे थे, लेकिन बड़ा मसला ये था कि रूस के साथ बॉर्डर लगता है, लिहाजा रूस इसमें रोड़े अटका रहा था, और रूस ने तुर्किया को रोक रखा था कि वो नेटो में इनकी शमूलियत पर वोट ना दे। तुर्किया इस पर मुसलसल रुका भी हुआ था, जिसके बाद रूस ने तुर्किया की डिफेंस इंडस्ट्री के साथ बड़ा मुआहदा करने का भी ऐलान किया था। जबकि तुर्किया ने अमेरिका से F-16 हासिल करने के लिए मुआहदा करने की कोशिश की, तो इस पर अमेरिका ने यह शर्त आयद कर दी थी कि स्वीडन को नेटो में शामिल करने के लिए वोट दिया जाए। इसके बाद तुर्किया ने JF-17 खरीदने में दिलचस्पी का इजहार किया था, लेकिन यूं अचानक स्वीडन के नेटो में शामिल करने की हिमायत का वोट तुर्किया की पार्लियामेंट से आने के बाद अब समझ ही आ रहा है कि तुर्किया ने अमेरिका से हाथ मिला लिया है, जिससे एक तरफ पाकिस्तान के साथ भी ये डील नहीं होगी, तुर्किया को F-16 मिल जाएंगे, वहीं स्वीडन, फिनलैंड और फिर नॉर्वे के नेटो में शामिल होने पर रूस को भी एतराज होगा, और इस सख्त एतराज के नतीजे में रूस ने तुर्किया को S-400 का जो डिफेंस सिस्टम फराहम किया था, इसके बाद भी वो तुर्किया की डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करना चाहता था, लेकिन शायद इसमें भी अब डिले आ सकता है।